नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हम आप लोगों को एक प्यारी सी कथा, कैसे भोलेनाथ अपने भक्त की किए सहायता, सुनाने जा रही हूँ। कपटी भगत की। और ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। जैसे अब कथा पर चलते हैं, कथा पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। लाइक कमेंट ना करें, लेकिन कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब कथा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कपटी व्यक्ति रहता था, जो कि चापलूस, मतलब चापलूस टाइप का कह लीजिए। वो अकेले ही था, उसकी शादी नहीं हुई थी। उसका काम था किसी की चापलूसी कर देता और वहीं जा कर के अपना खा पी लेता था। ऐसे उसका गुजर बसर हो रहा था। कहीं भी कोई बात हो तो उसको चापलूसी बस बढ़ा चढ़ा करके बोल देता था। लोग प्रसन्न हो जाते थे। उसको कोई पैसा, कोई कुछ खिला पिला देता था। वो यही करता था, चापलूसी एक दूसरे से करता रहता था, और मन में उसके लालच और कपट भी बहुत था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। जब शादी हो गई, भाई पत्नी भी आ गई घर में, तो खर्चे बढ़ गए। अब चापलूसी से कितना काम चलेगा। तो वह सोचने लगा कि मैं चला जाता हूँ शहर में, कोई नौकरी वोकरी करूँगा और अपने परिवार का भी भरण पोषण करूँगा। अब ऐसे कैसे काम चलेगा। वह नहा धोवा के बढ़िया तैयार होकर के निकल पड़ा था। पुराने समय की कथा है, तब तो लोग देखिए पैदल यात्रा करते थे। पैदल पैदल जो है जा रहा था, तो एक जगह थक के बैठ गया। तो क्या देखता है कि एक जगह से बहुत तेज रोशनी आ रही है। तो जब ये वहाँ पर गया तो बहुत खूबसूरत मंदिर था, और पार्वती माता भोलेनाथ चौसर खेल रहे थे। तो जब चौसर ख़त्म हुई तो पूछा गया कि मतलब महादेव और पार्वती माता में कौन जीता। तो इसके मन में लालच था। ये सोचने लगा कि बाबा तो भस्म लगाए रहते हैं, नंगे पुंगे बने रहते हैं, इनके पास क्या है। अगर पार्वती माता की जीत मत बताऊंगा तो कुछ न कुछ हमें दे देंगी। इसने बोला कि मतलब माता जी जीती हैं। अब माता जी बड़ी प्रसन्न हो गई। माता जी अपने हाथ की अंगूठी निकाल करके इसको दे दी। अब ये बड़े खुशी से लेकर के वहीं से घर को चल पड़ा। जब रास्ते में जा रहा था तो एक तालाब के किनारे इसको प्यास लगी थी। गया, पानी पीने लगा, और जो अंगूठी थी जेब से पानी में गिर गई। या उदास मन से घर पे आया, पत्नी को भी कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन फिर नहा धो करके वहीं ये पहुंच गया। फिर पार्वती माता और भोलेनाथ चौसर खेल रहे थे। जब खेल ख़त्म हुआ तो पार्वती माता ने पूछा जीत किसकी हुई। तो इसने बताया कि जीत तो जो है आपकी ही हुई है। माता ने एक हीरा इसको दिया। अब हीरा पा करके बड़ा प्रसन्न हो गया। पार्वती माता और भोलेनाथ को प्रणाम किया, घर की तरफ चल दिया। जब घर की तरफ ये जाने लगा, पहुंचा घर पे, तो अपनी पत्नी को कहा कि आंचल फैलाओ, उसमें मैं कुछ डालना चाहता हूँ। जब पत्नी ने आंचल फैलाया तो वो जो है हीरा आग का अंगारा बन गया। अब पत्नी बोली ये क्या है, जो है झट से उसने उसको चूल्हे में अंगारे को रख दिया। उसी समय एक पड़ोसन आग मांगने आई। पत्नी बोली ठीक है ले लीजिए। जब वो अंगारा लेकर के गई तो उसके घर में वो हीरा बन गया। अब जो है इसके बाद एक दिन क्या हुआ, फिर तीसरी दिन ये नहा धोआ के जब गया तो पार्वती माता और भोलेनाथ फिर चौसर खेल रहे थे। जब खेल ख़त्म हुआ तो पूछा गया कौन जीता। इसने फिर माता जी को बताया। इसके मन में लालच था, और ये चापलूसी वाला इंसान था। भगत तो था लेकिन मन में कपट था। तब माता जी ने इसको बहुत ढेर सारा सामान दिया, बैलगाड़ी बुलाया। जब ले करके आने लगा तो इतना तेज़ आंधी तूफान आ गया कि मतलब सारा सामान, बैल इधर कुछ उधर सब इधर उधर हो गए। सामान इसके घर तक नहीं पहुंचा। अब ये बड़ा निराश हुआ। जब घर आया तो इसने अपनी पत्नी से बताया कि मतलब
सारी बात पत्नी ने पूछा कि तुम इतना उदास क्यों हो और कहाँ रोज जाते हो। तब इसने सारी कथा अपनी पत्नी को सुना दिया। पत्नी बोली कि अब की बार जब जाना तो बोलना कि महादेव जी जीते हैं। तो ये बोला ठीक है। अच्छा, नहा धोवा करके फिर गया। जब चौसर ख़त्म हुआ तो इसने कहा अब की बार तो प्रभु जीते हैं। अच्छा, बाबा अपना आसन वासन झाड़े, एक सिक्का था इसको दिए कि मेरे पास देखो बहुत कुछ तो है नहीं, लेकिन ये सिक्का तुम ले जाओ, जो तुम्हें पहले कोई भी चीज़ मिले तो तुम उसे खरीद लेना। अब ये जब आने लगा तो ये क्या देखता है, एक मछुआरा मछली लेके जा रहा था। अब इसने सोचा लाओ मेरी पत्नी को मछली बहुत पसंद है, मछली ही खरीद लेता हूँ। इसने मछली वो पैसा दे करके मछली खरीद लिया। मछली खरीद लिया और ले करके घर गया, पत्नी को दिया। पत्नी जो है जब मछली काटने लगी तो उसमें से हीरे की अंगूठी निकल आई। पत्नी आई अपने पति को दिखाई कि ये देखिए आपकी हीरे की अंगूठी मछली के पेट में थी। ये बोला ये तो वही अंगूठी है। तो वो बोली कि मैं बोलती थी ना कि अब की बार जो है चापलूसी ना करना, आपके मन में छल चापलूसी और कपट है, और प्रभु तो अंतर्यामी है ही हैं, वो तो सब कुछ समझ जाते हैं ना कि कौन क्या किस लिए कर रहा है। तो अब अंगूठी तो मिल गई। ये बोला हाँ तुम ये बात तो सही कह रही हो। उसके बाद वो जो पड़ोसन थी हीरा लेकर के आई कि बोली कि क्या बहन मेरी परीक्षा लेना चाह रही थी मेरी ईमानदारी का, जो मैं चूल्हे से अंगारा ले गई थी वो हीरा था। तो उसने ला करके जो है हीरा वापस कर दिया। उसके बाद जो सामान सारे उड़े थे वो ढूंढता ढूंढता जो है गाड़ीवान आया और जो है बोला कि भाई सब लोग इधर उधर हो गए थे इसलिए ढूंढने में बड़ी परेशानी हुई, या आपका ही तो सामान है। वह बोला हाँ ये तो मेरा ही सामान है। उस दिन तूफान में सब लोग इधर उधर हो गए, कुछ पता नहीं चला था, पूरा सामान इसके घर में आ गया। देखिए हमारे महादेव तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ समझ जाते हैं कौन किस लिए क्या कर रहा है। इसकी चाल इसने जब भी पार्वती माता ने दिया, लेकिन इसका सारा चीज़ इधर उधर हो गया था। जब देखिए महादेव ने कृपा किया, क्योंकि महादेव इसके छल कपट को समझ रहे थे, और जो इसकी पत्नी थी वह महादेव की परम भक्त थी, इसलिए भगवान प्रभु ने इसकी गरीबी को दूर किए और इसकी जो है सहायता किए। इसलिए मन में देखिए कपट छल चापलूसी नहीं होनी चाहिए। भगवान जो है भोले भगत और साफ हृदय वाले व्यक्ति को बहुत ही पसंद करते हैं, वो उसके लिए दौड़े दौड़े आते हैं। इसलिए हम लोगों को भी अपना मन साफ रखना चाहिए, किसी के लिए मन में छल कपट या चापलूसी नहीं करना चाहिए। जो बात सही है वही बोलो, ये नहीं चापलूसी अगर अगले की कर रहे हो, दूसरा वहाँ कोई है तो उसे दुख होगा। किसी के मन को दुखाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मन दुखाना किसी का, नहीं चाहिए मन दुखाना किसी का। तो इसलिए जो है कभी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। ये मेरी छोटी सी कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। जय शिव शंभू, जय